और बाबा में हमारा कितना निश्चय है। वैसे तो पूछें तो सब यही कहेंगे 100% निश्चय है। बाबा कहता है बाप में निश्चय है, टीचर में निश्चय और सतगुरु में निश्चय। और निश्चय के साथ में कितने धारणा मूर्त बने हैं, ये सब हमारा एग्जामिनेशन होगा इसके ऊपर। और एग्जामिनेशन में कितने कितने नंबर मिलेंगे वो बाबा आज बताएगा। तो बाबा वैसे तो कहता है मेरे बच्चों का मेरे में निश्चय तो 100% है, लेकिन जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ाई पढ़ करके धारणा स्वरूप बन करके औरों को ज्ञान दान देना, और साथ में जो सतगुरु के रूप में भी बताया कि उसकी श्रीमत पर कितना चलते हैं, तो उसमें बाबा ने मार्क्स बताए 50-50%। तो सुनते हैं आज के जो महावाक्य हैं वो 26 मई 69 के हैं, और टाइटल है संपूर्ण स्नेही की परख। संपूर्ण स्नेही की परख। तो सभी किस स्थिति में बैठे हो, किस स्थिति में बैठे हो, रोजाना चेक कर रहा है। अव्यक्त वेला लगन में बैठे हो या मगन में बैठे हो। और कल और भी कहा था कथन में तो नहीं हो, कथन लगन और मगन, तो मगन अवस्था किस अवस्था में हो, ज्यादा समय लगन लगाने में जाता है या मगन रूप में हो। चेकिंग तो करते होंगे ना, सब करते हैं सब अपना इंट्रोस्पेक्शन। अच्छा, सभी की यही इच्छा है कि बाबा हमारे पेपर की रिजल्ट तो मालूम पड़े। तो विशेष सभी के दिलों में यही संकल्प चलता रहता है। तो आज रिजल्ट सभी सुना देता हूं। सभी ने जो भी लिखा है, यथा योग यथा शक्ति टोटल रिजल्ट यही कहेंगे कि बाप में निश्चय बुद्धि तो है, लेकिन जितना ही बाप में निश्चय है उतना ही बाप के महावाक्यों में, फरमान में निश्चय बुद्धि होकर चलना, वो अभी पुरुषार्थ में 50% देखने में आता है। 50%। तो सेकंड डिवीजन हो गई फिर तो बाप में निश्चय तो 100% है, लेकिन बाप के फरमान और आज्ञाओं में निश्चय बुद्धि होकर के जो फरमान मिला और किया, ऐसे फरमान में निश्चय बुद्धि मेजोरिटी 50% की रिजल्ट में है। ऐसे ही टीचर में निश्चय, परम शिक्षक में, लेकिन उनकी पूरी पढ़ाई जो है उसमें पूर्ण रीति से चलना, वो भी अपनी परसेंटेज की रिजल्ट में है। ऐसे ही गुरु रूप में भी सदगुरु है, तो ये पूरा निश्चय, लेकिन उनके श्रीमत पर चलना, उसकी टोटल रिजल्ट भी 50% तक है। सिर्फ बाप, टीचर व सतगुरु में निश्चय नहीं, लेकिन इस निश्चय के साथ साथ उनके फरमान पर, उनकी पढ़ाई और उनकी श्रीमत पर भी संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर चलना है। इसमें कमी है जिसको अभी भरना है। तो स्नेह की निशानी क्या होती है? संपूर्ण स्नेह की निशानी क्या होती है? उसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? आप सभी ने जो भी सुनाया वो तो सब ठीक है, लेकिन फिर भी वो स्पष्ट करने के लिए जिसके साथ जिसका स्नेह होता है
उसके सूरत में उसी स्नेह की सूरत देखने में आती है। सुनाया था ना कि दिल दर्पण, चेहरा दर्पण है, तो दर्पण का क्या होगा? अर्पण में चेहरा। तो उसके सूरत में उसी स्नेह की सूरत देखने में आती है। उनके नैनों से वही नूर देखने में आता है, और उनके मुख से भी स्नेह के बोल निकलते हैं। उनके हर चलन से स्नेह का ही चित्र देखने में आएगा, और उनके नैनों में वही देखने में आएगा, उसमें वही स्नेही समाया हुआ होगा। तो क्या हो गया? चलता फिरता बाबा को प्रत्यक्ष करने का म्यूजियम। तो ऐसी अवस्था होनी चाहिए फिर। एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति, या प्रकृति में बीच में मैं आत्मा, और दोनों तरफ परमात्मा और ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहता है अभी बच्चों और बाप के संस्कारों में बहुत फर्क है। जब समान हो जाएंगे तो आपके संस्कार देखने में नहीं आएंगे। किसके संस्कार? संसार और संस्कार किसके? बाबा ही संसार, और बाप के संस्कार ही मेरे संस्कार। मेरे संस्कार वो होंगे। तो एक एक में बाप को ही देखेंगे। तो इसको दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं? जब एक एक से बाप की प्रत्यक्षता होगी, क्या है? भगवान सर्वव्यापी हो गया। तो हम ब्राह्मणों को भगवान को सर्वव्यापी करके दिखाना है। तो बाबा कहता है तो एक एक में बाप को ही देखेंगे, आप सभी द्वारा बाप का साक्षात्कार होगा। बाप का साक्षात्कार होगा। तो लेकिन अभी वो कमी है। तो अपने से पूछना, ऐसा स्नेही बने हूं? ऐसा स्नेही बनाऊं? पूछो अपने आप से। स्नेह लगाना भी सहज है, और स्नेही स्वरूप बनना ये तो फाइनल स्टेज है। तो पेपर की रिजल्ट सुनाई ना, तो एक तो ये कमी बताई निश्चय के साथ में, जो पढ़ाई में और धारणाओं में 50%। और दूसरी बात है सहन शक्ति। तो सहन शक्ति में वो बहुत कम है। जितनी सहन शक्ति होगी उतनी ही सर्विस में सफलता होगी। किया ना? एग्जाम्पल हमारे आगे कौन है? ब्रह्मा बाबा, जगदम्बा माँ सरस्वती, और हमारे बड़ी दीदियां और दादियां बन करके दिखाया। तो बाबा क्या कहता है कि जितनी सहन शक्ति होगी उतनी सर्विस में सफलता होगी। संगठन में रहने के लिए क्या चाहिए? सहन शक्ति चाहिए। कल दिखाया था ना, सहयोग की उंगली, गोवर्धन पर्वत को पलटने के लिए सर पे सहयोग की सीधी उंगली, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, यही बताई थी ना। तो बाबा भी कहता है कि सहन शक्ति होगी उतनी सर्विस में सफलता। तो संगठन में रहने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। फाइनल पेपर जो विनाश का है ना, उसमें पास होने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। सहन शक्ति चाहिए। वो सहन शक्ति की रिजल्ट मेजोरिटी में अभी बहुत कम है। बहुत कम नहीं, बहुत कम है। इसीलिए उसको बढ़ाओ। कैसे बढ़ेगी? कैसे आएगी सहन शक्ति?
जितना जितना स्नेही बनेंगे, जितना जिस प्रति स्नेह होता है ना, तो उस स्नेह में शक्ति आ जाती है। स्नेह होगा ना, तो दूसरी भाषा में कहते हैं ग्लूड, ग्लू लगा हुआ है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो बाबा कहता है कि ये इसका तो सहन शक्ति कैसे आती है, कब अनुभव किया है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे देखो माताओं के लिए, कोई बच्चे की माँ है और बच्चे पर कोई आपदा आ जाती है, तो माँ का स्नेह है, तो स्नेह के कारण उसमें सहन शक्ति आ जाती है। उस समय स्नेह में कुछ भी अपने अपने तन का, अपनी परिस्थितियों का कुछ फिक्र नहीं रहता, सब भूल जाती है उसमें। है सब ऐसे अनुभवी, बच्चे पे कोई बात आ जाए तो अपना कष्ट कष्ट नहीं होता, भूल जाएंगे उसको। तो फिर क्या होता है, भूल जाती हैं फिर, और उससे फिर बच्चे के लिए कुछ भी सहन करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो ऐसे ही अगर निरंतर स्नेह रहे तो उस स्नेही प्रति सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर स्नेह कम है इसलिए सहन शक्ति भी कम हो गई फिर। तो ये है आप सभी के पेपर की रिजल्ट। अब 1 मास के बाद में रिजल्ट देखेंगे। ये एग्जाम का रिजल्ट बता दिया, 1 मास के बाद में फिर रीअसेस करेगा बाबा। जैसे वहां दुनियावी रीति से तो 3-3 मास में तिमाही पेपर होते हैं ना, 3 महीने के बाद एग्जाम, त्रिमासिक एग्जाम जो होते हैं। तो यहाँ तो 1 मास के बाद इसी रिजल्ट को देखेंगे कि स्नेही रूप कितना बने हैं, कितना बने हैं। फिर तीसरी बात चेक की, निर्भयता का गुण। मुख्य है निर्भयता का गुण, जो पेपर में नहीं दिया था। बाबा कहते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया था, तो पूछ रहा हूं, देख लिया फिर भी मैंने। याद है ना सभी को कि क्या बातें छोड़नी है? याद है सभी को 7 बातें छोड़नी है और 7 बातें धारण करनी है। तो 7 में 5 तो मुख्य थे ही जो छोड़नी है, और छठा और 7वां था, क्या था? निर्भयता, भय को और आलस्य को। याद है सभी को? तो ये भय का, निर्भयता का गुण जो पेपर में नहीं दिया था, क्योंकि उसकी बहुत कमी है। 1 मास के अंदर इस निर्भयता के गुण को भी अपने में पूरा भरने की कोशिश करनी है, कोशिश करनी है। निर्भयता कैसे होगी, उसके लिए मुख्य क्या साधन है? भय किसको होता है? जब देह भान में होंगे, और जब देही अभिमानी होंगे तो भय का मतलब ये नहीं मेरे साथ में कौन है, सर्वशक्तिमान। तो बाबा कहता है जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय होंगे, क्योंकि भय तो शरीर से होता है ना, भय तो शरीर से होता है। तो ये 1 मास का चार्ट मैं पहले ही बता देता हूं। ये चार्ट, ये चेकिंग होगी। तो ये भय का गुण किसमें ज्यादा होता है, ये कमी किसमें है? माताओं में या कुमारियों में। तो बाबा कहता है कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास पूरा होगा तो ये भी पूछेंगे ना कि सहन शक्ति, निर्भयता और निश्चय ये कहां तक है। सहन शक्ति, निर्भय और निश्चय, इन तीनों बातों का पेपर फिर लूंगा।
कितनी मैथोडिकल पढ़ाई पढ़ाता है बाबा, देखिएगा। ऐसे नहीं है रटंत विद्या है, थ्योरी पढ़ा दी, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं। प्रैक्टिकल भी एग्जाम लेता है बाबा। तो बाबा कहता है कुमारियों से बाप दादा का स्नेह विशेष क्यों होता है? कौन सी खास बात है जो बाप दादा को खास स्नेह रहता है? क्योंकि बाप दादा समझते हैं अगर इन्हों को ईश्वरीय स्नेह नहीं मिलेगा, कुमारियों को, तो क्या होगा? कुमार कुमारियों को तो किसी के स्नेह में लटक जाएंगी, किसी के स्नेह में लटक जाएंगी। हम कहते हैं लटकना, पटकना, अटकना। तो अटक गए फिर दूसरे साथ में, तो बाबा कहता है लटक जाएंगी। तो क्या करना फिर? बाप तो रहम दिल है ना, तो रहम के कारण स्नेह है, तो भविष्य बचाव के कारण विशेष स्नेह रहता है। तो अब देखेंगे कि बाप दादा के स्नेह का जवाब क्या देती है कुमारियां। अपने को बचाना है ना, ये है बाप दादा के स्नेह का रेस्पॉन्ड। किन किन बातों में बचाना है मालूम है? किन किन बातों में? मनसा वाचा कर्मणा, बताएगा बाबा। मनसा में क्या करना है? मनसा सहित प्योरिटी हो, मनसा में कोई संशय ना आए। और दूसरी बात, अपनी वाचा भी ऐसी रखनी है जो मुख से कोई ऐसा बोल ना निकले। वाणी में भी कंट्रोल, मनसा में भी कंट्रोल। तो वाचा ऐसी रखनी है जैसे साकार में बाप दादा की थी। कर्म भी फिर ऐसे करने हैं, कर्म भी ऐसे करने हैं जैसे साकार तन के द्वारा करके दिखाया, साकार तन के द्वारा करके दिखाया। आपका कर्म ऐसा हो जो और भी देख करके ऐसा करें। ये है कुमारियों के लिए खास। और बचना किससे है फिर? बचना किससे? संग दोष से। एक और विशेष बात है, वो बहुत रूप से, आत्मा के रूप से, शरीर के रूप से आप सभी को बहकाने वाले। संग दोष से कैसे? आत्मा के रूप से, शरीर के रूप से आप सभी को बहकाने वाले बहुत रूप सामने आएंगे। बहकाने वाले, फुसलाने वाले। कैसे? लेकिन उसमें बहकना नहीं है। बहुत परीक्षाएं हो आएंगी, लेकिन कुछ है ही नहीं वो। परीक्षाओं में पास कौन हो सकता है? जिसमें परखने की शक्ति होगी। परखने की जितनी शक्ति होगी उतना ही परीक्षाओं में पास होंगे। इनडिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट है परखने की शक्ति, खरा खोटा, सच्चा झूठा। तो उससे फिर क्या होगा? डिसीजन ले पाएंगे, न्याय की शक्ति आएगी फिर। तो बाबा कहता है परखने की शक्ति कम रखते हो, परख नहीं सकते हो कि ये किस प्रकार का विघ्न है। माया किस रूप में आ रही है? माया आ गई किस लिए? बहकाने के लिए और लटकाने के लिए। तो बाबा कहता है इसलिए आएगी, क्योंकि मेरे सामने ये विघ्न आया है ना, तो इसमें इससे रिजल्ट क्या है फिर? तो ये परख कम होने के कारण परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं, और परख अच्छी होगी तो वो पास हो सकते हैं। तो परीक्षाओं में पास होने के लिए क्या करना है? परखने की शक्ति को बढ़ाना है, परखने की शक्ति। और मनसा वाचा कर्मणा, जो बाबा के मनसा में थे, वाचा में थे, कर्म में थे,
वो फॉलो फादर करना है, तो संग दोष से भी बचना है फिर। तो फिर बाबा कहता है कि इसलिए जरूरी इस बात की है कि अगर निराकारी अवस्था होगी तो सर्व भय से दूर हो जाएंगे, निर्भय बन जाएंगे। और इसी के साथ जो बाबा ने 3 चीजों पे हमारा पेपर चेकिंग किया, निश्चय का रिजल्ट, और साथ में सहन शक्ति का, और तीसरा फिर बताया निर्भयता का। तो इसमें बाबा ने कहा कि 1 महीने के बाद में मैं फिर दोबारा चेकिंग करूंगा। अभी तो 50% है, 50% में तो कहीं भी नहीं पहुंचे अभी। अगर देखें तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अभी तो हम त्रेता तक भी नहीं पहुंचे, और पहुंचना क्या है, सतो प्रधानता सतयुग तक। तो इसका है कि संपूर्ण स्नेह नहीं है। संपूर्ण स्नेह अर्थात निरंतर कंबाइन स्वरूप, मेरा तो एक भावा दूसरा ना कोई, निरंतर कनेक्टेड रहे। तो ये अवस्था तो अव्यक्त स्थिति हो, अलौकिक हो और अंतर्मुखता। बाबा कहता है इसलिए निरंतर मगन अवस्था रहे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।